हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हम जैसा कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसके बेसिस पे श्रोडिंगर इक्वेशन दी गई। और हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक चल रहा है, और इसके पहले हमने थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल यहाँ तक करा। और बोहर मॉडल के बाद जो भी डेवलपमेंट आए, जिससे बोहर मॉडल फेल हुआ और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, वो हमने स्टडी किया। लास्ट वाली वीडियो में हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी वो स्टडी किया है। तो जो भी बच्चे ये वाला सेशन देख रहे हैं, पहले का सेशन देखें तो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन की, क्योंकि जब नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, उसमें भी हाइड्रोजन का उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का यूज़ किया था। वैसे ही अब हम हाइड्रोजन एटम को और श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब जब श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन ये एच शाय ई शाय, इसको जब हम सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो सॉल्यूशन जो भी निकलेगा वो पॉसिबल एनर्जी लेवल्स बताएगा इलेक्ट्रॉन के, जिसके अंदर वेव फंक्शंस होंगे। क्लियर? ये वेव फंक्शन कैसे होंगे? ठीक है, जो इन वेव फंक्शन के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो एसोसिएट होंगे हर एनर्जी लेवल के साथ में। ठीक है, और वेव फंक्शन के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है, जब वो एसोसिएट होगा हर एनर्जी लेवल के साथ में, तो उससे हमें डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स, पॉसिबल एनर्जी लेवल्स ऑब्टेन होंगे। इसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स। ये जो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स है और करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस है, वो कैरेक्टराइज्ड होंगे 3 क्वांटम नंबर्स के बेसिस पर। क्वांटम नंबर्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से इंडिकेट करेंगे, अजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम एल से इंडिकेट करेंगे, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब ये अराइज हुए श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि वो एनर्जी स्टेट में होगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट में होगा, तो उसका जो वेव फंक्शन होगा वो उस एनर्जी स्टेट से करस्पॉन्ड होगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रॉन के बारे में। वो इलेक्ट्रॉन की सारी इन्फॉर्मेशन को रखेगा। ठीक है, जो वेव फंक्शन लेते हैं हम, वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जिसकी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इसका कोई भी फिज़िकल मीनिंग नहीं है। ये जो वैल्यू है, ये सीधे सीधे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो भी कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, क्लियर? अब ये जो वेव फंक्शन रहेंगे हाइड्रोजन के, या हाइड्रोजन के जैसे स्पीशीज़ के, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसको हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। इन वेव फंक्शन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ रहेंगे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो प्रोपोर्शनल होगी साई स्क्वायर के। साई जो हमारा वेव फंक्शन है, इसके क्या होगी? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगी। जो क्वांटम मैकेनिकल है, वो हाइड्रोजन एटम को सक्सेसफुली प्रिडिक्ट करता है सारे एस्पेक्ट के अंदर। हाइड्रोजन एटम का अगर स्पेक्ट्रम भी इंक्लूड कर दें, या दूसरे कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड कर दें जो बोहर मॉडल ने दिए थे, ठीक है, वो सारे फीचर्स को क्वांटम मैकेनिकल प्रूफ करता है, प्रिडिक्ट करता है। तो इसको हम फेल नहीं कह सकते। अगर एप्लीकेशन की बात करें श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो जो भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं उनमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी देखी जाती है।
जो श्रोडिंगर इक्वेशन है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, उनके लिए एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम कुछ अप्रॉक्सीमेट मेथड्स का यूज़ करते हैं जिससे ये जो हमारी डिफ़िकल्टी है मल्टी इलेक्ट्रॉन वाली, ये सॉल्व हो सके। ठीक है, इन कैलकुलेशंस को हम मॉडर्न कंप्यूटर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर्स के थ्रू इन कैलकुलेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर ऑर्बिटल्स जो रहेंगे वो एटम्स के अंदर रहेंगे अदर देन हाइड्रोजन, और इनका जो भी ये किसी भी तरीके से किसी भी रेडिकल वे में हाइड्रोजन ऑर्बिटल से डिफ़र नहीं होंगे। थोड़ा जो प्रिंसिपल डिफरेंस होता है वो क्या करता है, जब वो आता है प्रिंसिपल डिफरेंस तो वो न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो गए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ की, जिनकी एनर्जीज़ क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है, जिनकी एनर्जीज़ ऑर्बिटल्स मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के ऑर्बिटल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये सब कुछ हम क्वांटम नंबर्स एन और एल से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था हमारा। इसके बाद हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या रहे हैं। अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या था, जिसमें श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा, हाइड्रोजन एटम के साथ पढ़ा। नेक्स्ट में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर, जिससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस के बाद में हम बाकी के फीचर्स को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है प्लेलिस्ट के फ़ोल्डर में जाएं, चैप्टर का नाम डालें। जैसे ही आप चैप्टर का नाम डालेंगे उस चैप्टर की आपको जितनी भी वीडियोस हैं सारी की सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि अभी आप फ्री हैं और क्योंकि घर में ही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें पढ़ाई को और पढ़ें और घर में रहें और सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।